इस पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग सैफई परिवार के उत्पीड़न का, अत्याचार का, अन्याय का और उनके हल्ला बोल कार्यों का रहा है। देखिए ऐसा है, अभी तो हम अपने को तैयार कर रहे हैं, अभी हम अपने को इस लायक कर रहे हैं कि हम किसी का सहयोग कर सकें या किसी सहयोग ले सकें। लेकिन जहाँ तक ध्रुवीकरण दो पक्षों में हो रहा है तो ये तो सही है कि जहाँ हल्ला बोल रहेगा वहाँ हम नहीं रहेंगे। हम कानपुर आगरा मंडल में 7 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। हम कितनी जीतेंगे कितनी नहीं जीतेंगे इससे अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे 7 लोकसभा चुनाव में। 7 लोकसभा। सर्वजन सुखाय पार्टी इस समय इटावा ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो और पार्टियां हैं उनमें भगदड़ मच चुकी है इस पार्टी के आने से ही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। हमारे साथ में जो शख्सियत बैठे हैं ये किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद यादव जी मौजूद है। आखिर इनसे बात करेंगे क्योंकि ये राजनीति इनकी जो पकड़ है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इन्होंने अपनी ये पार्टी क्यों बनाई, सर्वजन सुखाय पार्टी बनाने का आखिर इनका मेन कारण क्या रहा है, क्या कारण रहे हैं सर जो आपको ये पार्टी बनाने के लिए? ऐसा है, सर्वजन सुखाय पार्टी बनाने के पीछे कई कारण हैं। यहाँ पर इटावा में और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी जब जब भी सत्ता में आई है उसने अपने चहेतों को, अपने हल्ला बोल लोगों को इतनी खुली छूट दे रखी थी कि वो सरेआम राहजनी, लूट, हत्याएं, मोटरसाइकिल चोरी, ट्रैक्टर चोरी, आम रास्ते पर चलते हुए माताओं बहनों के साथ बदतमीजी, तमाम प्रकार की एक तरफ से चारों तरफ से हाहाकार मचा रखा था। इस जनता भी त्राहि त्राहि कर रही थी। इस वातावरण से समूचे यादव समाज के प्रति सर्व समाज के मन में एक नफरत और घृणा का भाव पैदा हुआ। चूंकि मैं भी यादव समाज से ही हूं और शेष यादव समाज भी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और सदाचरण से अपना जीवन आज भी जी रहा है। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा किन किन मुद्दों को लेकर आगे चलेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारी पार्टी गोत्रवाद, परिवारवाद, धार्मिक उन्माद से दूर रहकर मानवतावाद और राष्ट्रवाद के आधार पर काम करेगी। देश के हर नागरिक की योग्यता और क्षमता का उपयोग देश के हित में करने का प्रयास करेगी। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं, लोकसभा चुनाव में किस तरह की आपकी तैयारी रहेगी? लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी भागीदार बनेगी, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। अच्छा, किसी समय में आप टिकट मांगने जाते थे, आज आप खुद टिकट बांटेंगे, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। मजबूरी में ये रास्ता चुना है, कोई बहुत सरल रास्ता नहीं है, बहुत संघर्ष का, बहुत कठिनाइयों का, चुनौतियों भरा रास्ता है। लेकिन फिर भी समाज के हित के लिए, समाज के सम्मान के लिए ये रास्ता हमने चुना है और उस पर आगे बढ़ेंगे। एक से सवाल है आपसे, इस पार्टी को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा है? इस पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग सैफई परिवार के उत्पीड़न का, अत्याचार का, अन्याय का और उनके हल्ला बोल कार्यों का रहा है। सर, सबसे ज्यादा हमने देखा है, आपकी बातों में देखा है, लोगों से सुना भी है कि सबसे ज्यादा जो सैफई जो समाजवादी पार्टी है, क्या उससे आपकी सबसे ज्यादा क्यों ऐसा रहा है कि आप सबसे ज्यादा सैफई पार्टी को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्या कारण है? ऐसा है, सैफई परिवार को केवल टारगेट करने का मतलब नहीं है। अब जैसे कंस ने अत्याचार किया, अन्याय किया, उत्पीड़न किया, अपने समय में चारों तरफ उसने हाहाकार मचाया, तो लोग कंस का ही नाम लेंगे, किसी और का तो नाम लेंगे नहीं। तो इसलिए सैफई परिवार ने भी वही कंस जैसे आचरण किए, इसलिए सैफई परिवार का भी नाम मैं ले रहा हूँ। उस समय आपको किस तरह से सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब उनकी सत्ता रही थी, सरकार रही थी, चारों तरफ इनके ही लोग थे, सब कुछ था, उस समय आपको किस तरीके से सामना करना पड़ा था? हमको ही नहीं जी,
पूरे घोसी यादव समाज को उत्तर प्रदेश में साफ करने का काम सैफई परिवार ने किया। तमाम मर्डर कराए, तमाम उत्पीड़न किए, माँ बहनों को घरों से खींच लिया गया, लोगों को पीट पीट करके मार डाला गया। ये घोसी यादव समाज के ऊपर अत्याचार हुआ और मेरे ऊपर भी रासका लगी। 19 मुकदमे लगाए, 4 महीने की मैं जेल में भी गया। जेल के दौरान हमारे पिताजी का देहांत भी सदमे से हो गया। तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन पूरे समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है तो कोई न कोई तो आगे बढ़ना ही चाहिए था। देश को आज़ादी के लिए मंगल पांडे ने पहले बिगुल बजाया था, तो वही बिगुल मैं भी सैफई परिवार के हल्ला बोल के कारनामों से मुक्त होने के लिए बजा रहा हूँ। सर, आपकी राजनीतिक जो शुरुआत थी किस सन से शुरू हुई थी? सन 98 शुरू की। सन 98 में सर आपने पहला कौन सा चुनाव किया? सन 98 में मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी और सन 1999 में मैंने इटावा लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सबसे ज्यादा आपकी पार्टी है, चुनाव भी लड़ेगी, तो किसको सपोर्ट करेंगे, एनडीए को या बीजेपी को? देखिए ऐसा है, अभी तो हम अपने को तैयार कर रहे हैं जी। अभी हम अपने को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी का सहयोग कर सकें या किसी सहयोग ले सकें। लेकिन जहां तक ध्रुवीकरण 2 पक्षों में हो रहा है तो ये तो सही है कि जहां हल्ला बोल रहेगा वहां हम नहीं रहेंगे। तो आपने भी कुछ सोचा होगा, आपने ये सोचा होगा कि आपकी पार्टी समझे कितनी सीटें निकाल सकती है? शुरुआती दौर है। हम कानपुर आगरा मंडल में 7 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। हम कितनी जीतेंगे कितनी नहीं जीतेंगे इससे अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे 7 लोकसभा चुनाव में। 7 लोकसभा। तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए भारत टीवी के माध्यम से? हम प्रदेश के देश की आम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर किसी न किसी वर्ग विशेष, जात विशेष का टैग लगा हुआ है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो मानवता और राष्ट्रवाद के आधार पर काम करे। हम प्रयास करेंगे कि सर्वजन सुखाय पार्टी, जैसा कि नाम है, देश के हर जन के सुख के लिए काम करेगी। ऐसा मेन मुद्दा क्या रहेगा इस पार्टी का? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि मेन मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जाने के लिए तमाम मुद्दे हैं। हम एक तो मुद्दा ये है कि जो हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा जी। कि जो आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है जी। जाने अनजाने, उस आरक्षण की रक्षा की जाए जी। और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ना भी चाहिए। जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका आरक्षण बढ़ना भी चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। जो पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है वो लोगों को लागू होनी चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि इस देश के हर नागरिक को जिसकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो गई है, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो किसानी करता हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो रेहड़ी लगाता हो, चाहे वो ठेला लगाता हो, कुछ भी करता हो, अगर इस देश का नागरिक है और वो 65 वर्ष का हो गया है तो उसको भी 15 से 20 हजार रुपये महीने की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि यदि सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों ने देश का काम किया है तो इस प्रकार के विभिन्न कामों को करते हुए भी लोगों ने देश का काम ही किया है, देश के हित में काम किया है। बेरोजगारी के हित में क्या करेंगे? जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, परेशान है। बेरोजगारी के लिए आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके बेरोजगारों के हित में काम करेंगे। महंगाई के लिए क्या करेंगे जो लगातार महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई को हम कोई मुद्दा नहीं मानते। हम चूंकि इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए हैं, इसलिए महंगाई सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर मार्केट में किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। जब कोई चीज बाजार में नहीं है, उसकी मांग ज्यादा है, महंगाई बढ़ जाएगी। जब कोई चीज बाजार में ज्यादा है, मांग कम है, उसके दाम गिर जाएंगे। कभी टमाटर 200 रुपये हो जाता है, कभी टमाटर को 2 रुपये किलो कोई नहीं लेता। तो महंगाई कोई ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है।
ये अपने उत्तर प्रदेश की जनता, अपने पूरे भारत की जनता को एक लास्ट संदेश दे दीजिए भारत टीवी के माध्यम से, अपनी बात खत्म करते हैं। हम पूरे देश की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि सर्वजन सुखाय पार्टी जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्रवाद, परिवारवाद से हटकर इंसानियत के आधार पर और राष्ट्र के हित के लिए काम करेगी। और अल्टीमेटली हिंदुस्तान के संविधान में यही बात भी लिखी हुई है, बाबा साहब का भी यही भाव था कि सब लोग आगे बढ़े, सब लोग समानता से रहें। ये थे हमारे साथ में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव, जिन्होंने हमसे विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। अपने सहयोगी सुमित तिवारी के साथ कुमार, भारत टीवी 24/7 इटावा।